पवित्र, सनातन और दयालु परमेश्वर के नाम में मेरे परिजनों को मसीहत का सलाम और वंदना। और एक दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको देखने का मौका दी, उसके लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भजन संहिता 25 अध्याय 1-2 वचन को आपके ध्यान में ले आना चाहता हूँ। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। इंसान अपनी कठिन और कुटिल परिस्थिति में संभवतः 2 चीजों में से एक में भरोसा रख पाएगा, या कई बार कुछ लोग दोनों में भरोसा रखता है। एक परमेश्वर, दूसरा संसार। तो मैं पहली बात आपको आपकी जहन में डालना चाहता हूं कि संसार पर भरोसा ना कर। संसार पर भरोसा लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, अधिकांश लोग करते हैं। कारण संसार में शक्ति है, सामर्थ है, खूबसूरती है, और ये तीनों चीज इंसान को अपने हर परिस्थिति में आकर्षित करता है। वो कठिन परिस्थिति हो, सुख सुविधाओं के उस वातावरण में हो, हमेशा ही वो अपने पास उसे उठाता है, बुलाता है और उन्हें खड़ा भी करता है। लेकिन वो कार्य स्थायी नहीं है कर हमें परमेश्वर के वचन में से मालूम पड़ता है। उदाहरण स्वरूप मार्कुस सुसमाचार उस 5 अध्याय में एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं 25-26 आयत में, जिसने 12 वर्ष के लहू का बहने का रोग से पीड़ित थी और जिसने बहुत वैद्यों को से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। देखो, यहाँ पर उस स्त्री को हम देखते हैं जिसने संसार पर भरोसा रखी। वहां पर बुद्धिमान, शक्तिशाली और खूबसूरत शक्तियां उनको अपनी ओर खींचती रही और उसने उसके लिए सब कुछ लौटा दिया। एक बीमारी के लिए, अपने तकलीफ के समय में, अपनी मुश्किलात के समय में वो उस संसार के तमाम जो पहलू है उसकी चयन वो की, लेकिन वहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ लाभ नहीं हुई। दूसरे शब्दों में वो पूरी अपनी प्रयास में हार गई, लज्जित हुई। संसार पर भरोसा रखना लज्जा के मुकाम में या गंतव्य में हमें पहुंचा देता है। लेकिन प्रियजनों, दूसरा जो पहलू है वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना। जो व्यक्ति संसार पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना वो एक पूरी तरह से उस पर विश्वास रखना है और वो कभी लज्जित नहीं होगा। कोई बात हम उस स्त्री के अगले पड़ाव में हम देखते हैं, वो सब हार कर अपनी जिंदगी के तमाम प्रयत्नों में वो अब हार चुकी है। अब वो यीशु के बारे में सुनकर आती है। हम ऐसे पढ़ते हैं, यीशु के बारे में वो सुनकर, चर्चा सुनकर वो यीशु के पास आती है और अपनी मन ही मन विश्वास करती है कि यदि मैं
इसकी वस्त्र की चौका को छू लूं तो बेचंगी हो जाऊंगी। देखो, परमेश्वर में भरोसा रखने के पर उसका विश्वास अटूट था और पूरी तरह उसकी भरोसा उस पर रहा। जिंदगी के तमाम हार उसे आज मजबूर किया कि वो किसी और पर अब विश्वास नहीं कर पाए। ऐसे एक परिस्थिति में वो पहुंच गई और आज उसके मन में एक विश्वास है कि संसार पर मैंने जब भरोसा रखा वो मुझे हार की ओर ले गई, लेकिन इस पर मैं भरोसा रखता हूँ तो मुझे वो हार नहीं, बल्कि जिस कार्य के लिए मैं अपना धन दौलत शौहरत खर्च किया वो काम वो लोग नहीं कर पाए, वो इस इंसान के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में पूरा होगा। और हम वही पढ़ते हैं, उसने उसके वस्त्र को छू लिया, पूरी चंगी हो गई। प्रियजनों, वो लज्जित नहीं हुआ, बल्कि वो परमेश्वर के द्वारा एक प्रशंसनीय कार्य में प्रवेश करती है। प्रिय, आज के दिन मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ, एक चयन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रियजनों, संसार पर भरोसा ना रखें। हो सकता है वो हमें आकर्षित करे, लेकिन वो चीज़ हमें लाभ नहीं देगा। लेकिन यदि हम भरोसा परमेश्वर पर रखता है तो वो कभी हमें लज्जित होने नहीं देगा। उसके बजाय हमें वो छुटकारा, वो शांति, वो आराम वो हमें दे सकता है जो हमें संसार नहीं दे पाया। संसार में दुख और वेदना बढ़ती रहेगी, लेकिन उस समय में सब जगह पर हम एक ही कामना रखना है, मैं मेरा परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, कारण वो जो छुटकारा मुझे देता है वो तात्कालिक नहीं है, वो हमारे साथ हमेशा बना रहने वाला है। दूसरी बात, वो हमसे एक कुछ भी खर्चा हमसे नहीं चाहता है, एक पैसा भी वो नहीं मांगता है। केवल हमारे मन ही मन के एक भरोसा और एक विश्वास है। कितने लोग आज आप कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी तमाम परिस्थितियों का, आपके तमाम कष्ट और क्लेश का उत्तर संसार नहीं, बल्कि सनातन परमेश्वर है। वो हमें हमारे छुटकारा के लिए हमारे करीब है, हमेशा तैयार है। इतना ही है, पूरी तरह भरोसा रखते हुए संसार से अपने मन को हटाकर परमेश्वर के साथ अपना नाता जोड़ दो, अपना विश्वास रखो। वो हमें आशीष देगा, वो हमें चलाएगा, वो हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमारे तमाम गतियों में हमारे साथ रहकर हमें ले चलता है। परमेश्वर हम सभी को इन वचनों से आशीष और अनुग्रह से भरे, ये मेरा प्रार्थना है। आमीन।